Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों का मेज़बान शुजात अली शाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ मुफ्ती साहब के हमरा। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती खिज़र मतीन नक्शबंदी शादली साहब। सवालों का सिलसिला माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। अभी भी एक सवाल है, चलते हैं मुफ्ती साहब से पूछने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, ये सवाल है सदक़तुल फ़ितर के हवाले से। पिछले सवाल में आपने इसके बारे में मुख्तसरन से कोई ज़िक्र किया था, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको आप वाज़े कर दें और वजाहत के साथ मेरे कुछ पॉइंट्स है उसके हिसाब से आप ज़रा वाज़े कर दें तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी बात। पहला, ये कब देना चाहिए? दूसरा, ये किसको देना चाहिए? आया ये गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं और कब कब दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये इसकी वजाहत से पहले एक बात अर्ज़ कर दूँ, ये सदक़तुल फ़ितर है क्या चीज़? देखिए, रमज़ान शरीफ के अंदर इंसान पूरा महीना रोज़ा रखता है, ये इबादत करता है। तो सदक़तुल फ़ितर असल में ये चीज़ है कि जो इंसान से रोज़े की हालत के अंदर जाने अनजाने में बहुत दफ़ा इंसान से छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ये उसका एक तरह से कफ़ारा है। यानी जैसे इंसान रोज़े की हालत के अंदर ग़ीबत कर लेता है, कोई और छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं, ये सदक़तुल फ़ितर उसका एक तरह से कफ़ारा है। सही। देखें, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर रोज़े की 3 किस्में लिखी हैं। उन्होंने फरमाया है रोज़ा 3 तरह का है। एक है आम लोगों का रोज़ा, जैसे मिसाल के तौर पर खाने पीने की चीज़ों से रुकना, वो रुकते हैं लेकिन और कामों के अंदर ग़ीबत या और गुनाहों के कामों के अंदर मसरूफ़ रह जाते हैं। दूसरे रोज़े की किस्म ज़िक्र की है उन्होंने, वो फरमाते हैं दूसरा रोज़ा वो है जो नेक लोगों का रोज़ा है, यानी ख़ास लोगों का रोज़ा है। वो रोज़ा ये है कि इंसान खाने पीने इन चीज़ों से रुकने के साथ साथ ग़ीबत वग़ैरह और गुनाहों के कामों से भी अपने आप को रोके। और तीसरे रोज़े की उन्होंने किस्म ज़िक्र की है ख़ासुल ख़ास, यानी मुक़र्रब लोगों का रोज़ा। वो रोज़ा उन्होंने ये ज़िक्र किया है कि यानी खाने पीने की चीज़ों के साथ रुकने के साथ साथ ज़बान और जिस्म के और गुनाहों से रुकने के साथ साथ इंसान अपने दिल को भी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह रखे, दिल की तवज्जो भी गैरुल्लाह की तरफ ना जाए। फरमाया कि ये ख़ासुल ख़ास मुक़र्रबीन लोगों का रोज़ा है। तो खैर, मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि असल ये है जो छोटी मोटी गलतियाँ अदा हो जाती हैं इंसान से रोज़े में जाने अनजाने में, तो उनका कफ़ारा है। और एक तरह से ग़ुरबा मसाकीन को अपनी ईद के अंदर शामिल करने का तरीका है। तो इसका असल वक्त तो यही है कि इंसान ईद की नमाज़ पे जाने से पहले पहले ये उनके मुस्तहिक लोगों को अदा कर दे। अब ये है कि सदक़ात यानी ज़कात के जो मुस्तहिक हैं वहीं सदक़तुल फ़ितर के भी मुस्तहिक हैं। यानी जिस बंदे के पास सोने का, जिस बंदे के पास वो साहिब निसाब नहीं है, ज़कात का निसाब नहीं है, उसके साथ साथ उसके पास ये भी नहीं है, यानी ज़रूरत से ज़ायद ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं जिनकी कीमत 52.5 तोला चांदी को पहुँच रही हो, वो शरीयत की रूह में मुस्तहिक और गरीब लोग शुमार होते हैं। अगर वो सैयद भी नहीं है तो उनको सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है। और सदक़तुल फ़ितर दिया जा सकता है उनको इस तरीके से वो इंसान के अपने उसूल व फ़ुरू में से भी ना हो, माँ बाप में से भी ना हो, क्योंकि माँ बाप को इंसान सदक़तुल फ़ितर नहीं दे सकता। और जहाँ तक बात रही गैर मुस्लिम को सदक़तुल फ़ितर देने की, तो देखें ये जो सदक़ात वाजिबा हैं, सदक़ात वाजिबा कहते हैं, जैसे ज़कात हो गई, ये हमारे ऊपर अदा करना वाजिब है। इस तरीके से ये सदक़तुल फ़ितर हो गया, ये हमारे ऊपर अदा करना वाजिब है, नहीं अदा करेंगे तो गुनाहगार होंगे, तो ये गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। इस तरीके से आपने कोई नज़र मानी कि मैं अगर मेरा ये काम हो गया तो इतना सदका दूंगा मैं, तो वो भी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। नहीं, इस तरीके अगर इसके अलावा सदक़ात नाफिला हैं, यानी जैसे वैसे सदका कर रहे हैं, तो वो गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है। बाकी ये है कि यानी सदक़तुल फ़ितर इंसान जो अदा करेगा वो अपनी तरफ से भी अदा करेगा, अपनी नाबालिग औलाद जो है उनकी तरफ से भी अदा करेगा, और शौहर अपनी बीवी की तरफ से भी अदा कर दे बेहतर है। हाँ, जो बालिग औलाद की तरफ से अदा करना ज़रूरी नहीं है, अगर इंसान की अपनी कफ़ालत के अंदर वो है तो अदा कर दे तो बेहतर है, ना अदा करे तो कोई मसला नहीं है। और अगर कोई भाई का या बहन भाई का अदा कर सकते हैं, अदा करना चाहे तो अदा कर सकता है। हाँ। वैसे ये है कि जो सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाता है वो इंसान की जो ज़ेर किफ़ालत लोग होते हैं, बीवी बच्चे वगैरह, उनकी तरफ से वो किया जाता है, अपनी जो उसके अंडर ही चल रहा हो, उसके अंडर चल रहे हो। ठीक है। बाकी ये कि ईद की नमाज़ पढ़ने से जितना पहले हो सके अदा कर दे, ताकि जो ग़ुरबा और मसाकीन उन्हें अपनी चीज़ें लेनी हैं वो अपनी चीज़ें ले लें, ताकि ईद की खुशियों में शामिल हो जाएँ। ये तो सदक़तुल फ़ितर अल्लाह ताला ने वैसे इंसान के ऊपर ज़रूरी करार दिया है। इसके साथ साथ भी जब हम ईद की शॉपिंग करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए हज़ारों रुपए की चीज़ें लेते हैं, तो हमें अपना इन चीज़ों का भी एहतियात
اور خیال رکھنی چاہیے کہ ہمارے خاندان میں، رشتہ دار میں، قریب پڑوس میں کوئی اس طرح کے غرباء اور مساکین لوگ ہیں جو مستحق ہیں، ان کو صدقۃ الفطر تو دے ہی دے رہے، وہ تو ہمارے اوپر فرض ہی ہے، تو وہ تو ہمارے اوپر دینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو جوتے کپڑے کوئی نہ کوئی چیز خرید کے دے دیں۔ جب اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنے خرید رہے ہیں تو ان کے لیے بھی خرید رہے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ اللہ پاک بھی خوش ہوں گے، اللہ پاک اس کے بدلے میں انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی کہ ایک پوائنٹ جو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ صدقۃ الفطر جو ہے وہ اس نماز عموماً لوگ نماز کے وقت بھی دے رہے تھے، جو عید کی نماز سے لیکن اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے دے دیں، تاکہ اتنا ٹائم تو پہلے دے دیں کہ تاکہ انہیں اپنی چیزیں خریدنی ہیں، جوتے کپڑے وغیرہ وہ خرید سکیں۔ دیٹس مائی پوائنٹ، یہی بات میں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے دے سکتے ہیں تو وہ پہلے دے دے تو وہ اپنی کوئی شاپنگ کر لیں۔ باقی صدقۃ الفطر کی مقدار میں بتانا وہ کر گیا، بھول گیا، تو صدقۃ الفطر کی مقدار یہ ہے کہ 2 کلو پونے 2 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دے۔ ویسے احتیاطاً یہ ہے کہ 2 کلو گندم کی قیمت وہ کر دے۔ دیکھیں صدقۃ الفطر اب جو مالدار لوگ ہیں، ایک تو میں نے بتایا شریعت کی روح میں ایک غربا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے مالدار لوگ ہیں۔ اب مالداری کی بھی لمٹ ہے، کوئی ہزاروں روپے کا امیر ہے، کوئی لاکھوں روپے کا ہے، کوئی کروڑوں روپے کا ہے، کوئی اربوں روپے کا ہے۔ تو صدقۃ الفطر کی مختلف اجناس ہیں، ایک یہ ہے کہ کشمش سے بھی دی جا سکتی ہے، ایک دوسرا یہ کہ کھجور سے بھی دی جا سکتی ہے، جو کی اس سے بھی دی جا سکتی ہے، آخری جو ہے وہ گندم کی ہے کم سے کم۔ تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو انسان اس کا یہی خیال کرے کہ جو زیادہ سے زیادہ وہ ہے سال کے اندر ایک ہی مرتبہ ادا کیا جاتا ہے، کشمش کی اس سے ادا کرے، صنف سے ادا کرے، یعنی جو اس کی قیمت بن رہی ہے اسی حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اگر انسان کی تھوڑی اس سے وسعت کم ہے تو پھر انسان کھجور کا وہ کرے، اگر اس سے بھی تھوڑا کم ہے تو پھر جو کا ادا کرے، اگر اس سے بھی کم ہے تو پھر آخری وہ یہ ہے کہ گندم کا انسان عطا کرے۔ باقی یہ ہے کہ جیسے میں نے زکوٰۃ کے اس میں عرض کیا کہ اگر انسان کے غرباء اور مساکین یہ قریبی رشتہ داروں میں لوگ ہیں تو ان کو دینا زیادہ ثواب ہے، ان کا خیال پہلے رکھا جائے، بعد میں اور غرباء اور مساکین کو دیکھا جائے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر قریب میں کوئی مدرسہ وغیرہ کوئی دینی ادارہ ہے ان کا خیال رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہت سے دینی ادارے صرف ہماری زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کی وجہ سے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے اندر جب ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں تو ان کو نہ بھولیں، کیونکہ جو طلباء پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ اور رسول کے مہمان ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ آپ کا دیا ہوا صدقہ یا زکوٰۃ اگر طلباء میں لگے، کل کو وہ علم پھیلائیں گے، اور طالب علم ہے، ابھی طالب علم کے ٹائم پہ اگر آپ کا پیسہ وہاں تک جاتا تو اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہوگا۔ اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی، اس سوال کی بھی، تو مجھے اور مفتی صاحب کو دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے سوال میں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Khizri Ways.